जय हिंद साथियों, क्या आप बीपीएससी तैयारी 1, 2, 3 के अंदर सिर्फ 4-5 मार्क्स से असफल हो गए थे? क्या आपके भी मार्क्स बीपीएससी तैयारी के अंदर सिर्फ 60 से 70 मार्क्स ही आते हैं? तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा बीपीएससी तैयारी 4.0 के लिए मॉक टेस्ट की स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है। आप मॉक टेस्ट क्या लगाएं, कब लगाएं और कहां से लगाएं, इस मॉक टेस्ट का सही प्रकार से एनालिसिस कैसे करें, मॉक टेस्ट के अंदर मार्क्स कैसे बढ़ाएं और मॉक टेस्ट का रिवीजन कब और कैसे करें। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा मैंने किस प्रकार से मॉक टेस्ट को लगाया और कैसे मॉक टेस्ट का एनालिसिस करके बीपीएससी टीआई 3 में टीजीटी एसएसटी की पोस्ट पर सिलेक्शन लिया। चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला पॉइंट होगा मेरा मॉक टेस्ट की स्ट्रेटेजी। मॉक टेस्ट की क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, हमें मॉक टेस्ट कब और कहां से लगाना चाहिए। दोस्तों, यदि आपने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, यदि आपने पीवाईक्यू पेपर्स को एनालिसिस कर लिया है जो टीआरई 1, 2, 3 में आए हैं, और यदि आपने एक एक क्वेश्चन पे बारीकी से नजर गड़ा के रख लिया कि कौन सा पेपर कहां से पूछा जा रहा है, किस क्वेश्चन को क्या आंसर है, वो किस चैप्टर से आया है, तो आप मॉक टेस्ट की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं। दोस्तों, यदि आपने पीवाईक्यू पेपर्स को अभी नहीं देखे हैं तो जाके आप मेरी इस वाली वीडियो को देख सकते हैं, जिसके अंदर मैंने आपको दिखाया है कि हिस्ट्री के प्रश्न, पोल साइंस के प्रश्न, ज्योग्राफी के प्रश्न और मैथ के प्रश्न टीआरई 1, 2, 3 के एग्जाम में कहां से आए थे। यदि आप अपना सिलेबस भी कंप्लीट कर चुके हैं तो अब आपको मॉक टेस्ट की तरफ शिफ्ट हो जाना चाहिए। साथियों, अब मैं आपको बताऊंगा मॉक टेस्ट कब और कहां से लगाएं। दोस्तों, यदि आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं तो आपको मॉक टेस्ट की तरफ शिफ्ट हो जाना चाहिए। मॉक टेस्ट आप ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों प्रकार से लगा सकते हैं। ऑफलाइन मॉक टेस्ट आप किसी कोचिंग सेंटर को ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पे या तो डेली या वीक में एक मॉक टेस्ट जाके लगा सकते हैं। जैसे पटना के अंदर बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जहां पे मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवाए जाते हैं। अब वहां जाके किसी भी एक प्लेटफॉर्म को, किसी भी कोचिंग सेंटर को ज्वाइन करके डेली मॉक टेस्ट लगा सकते हैं या वीकली मॉक टेस्ट जाके लगा सकते हैं और अपने मार्क्स को बूस्ट कर सकते हैं। यदि आप ऑफलाइन मॉक टेस्ट नहीं लगा सकते किसी कोचिंग सेंटर में जाके, तो आप मॉक टेस्ट की कोई एक बुक लेके आ जाइए, केन पब्लिकेशन की बुक लेके आ जाइए, प्लेटफॉर्म की बुक लेके आ जाइए। उसके माध्यम से घर पे बैठ के भी डेली एक मॉक टेस्ट लगा सकते हैं यदि आपने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया तो। यदि आप ऑफलाइन मॉक टेस्ट नहीं लगाना चाहते हैं तो आप भी मेरी तरह ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। ऑनलाइन मॉक लगाने के लिए आप टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं या ग्रेडअप एप्लीकेशन से भी टेस्ट लगा सकते हैं। दोस्तों, मैं अपनी तैयारी के दौरान टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन से मॉक टेस्ट लगाया करता था। टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन के अंदर बीपीएससी के सभी मॉक अवेलेबल हैं। वहां पे चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट भी उपलब्ध है, वहां पे फुल मॉक टेस्ट भी उपलब्ध है। वहां पे मैथ के अलग, जीएस के अलग, इंडियन नेशनल मूवमेंट के अलग सभी प्रकार के टेस्ट दे रखे। आप टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन से मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको दिखाऊंगा कि मॉक टेस्ट कैसे लगाते हैं। चलिए मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं, उसमें मैं आपको बताऊंगा मॉक टेस्ट लगाना कैसे है। दोस्तों, सिलेबस कभी भी किसी का पूरा कंप्लीट नहीं होता है। आप चाहे जितना भी पढ़ लीजिए, आपका सिलेबस, आपको कभी लगेगा ही नहीं कि मेरा सिलेबस पूरा कंप्लीट हो गया है। इसीलिए यदि आपने अपना 50 से 60% सिलेबस भी कंप्लीट कर लिया है तो अब आप मॉक टेस्ट की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं। मॉक टेस्ट लगाने के लिए मैं टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन का यूज़ करता हूं। मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन से मॉक टेस्ट कैसे लगाएं। मॉक टेस्ट लगाने के लिए सबसे पहले मैं क्रोम ब्राउज़र ओपन करूँगा। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद ऊपर टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन पे क्लिक करूँगा। टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन क्लिक करने के बाद यहाँ 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने खुल के आएगा ये टेस्ट सीरीज पे क्लिक किया। टेस्ट सीरीज पे क्लिक करने के बाद ये एक ऐसा इंटरफेस आ गया जहाँ पे मैं कोई सा भी मॉक टेस्ट लगा सकता हूँ। यहाँ पे सर्च करके मैं कोई सा भी मॉक टेस्ट, जैसे ये मैंने बीपीएससी के खोल रखे हैं तो यहाँ पे ये बीपीएससी के सारे मॉक टेस्ट आ रहे हैं। बीपीएससी 6 to 8 का, 1 to 5 का, 9, 10 का और 11, 12 का मॉक टेस्ट। जैसे मान लीजिए आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं या बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो आप
यहाँ पे सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करके, जैसे आप एसएससी की तैयारी करें तो आप एसएससी सर्च करेंगे, एसएससी के यहाँ सारे मॉक टेस्ट आ जाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पे आपके सामने एसएससी के मॉक टेस्ट खुल गए हैं, एसएससी सीजीएल के, एमटीएस के, सीएचएसएल के, जीडी के, एसएससी सीजीएल के सारे मॉक टेस्ट यहाँ पे आ जाएंगे। जैसे मान लीजिए आप बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो आप यहाँ बिहार एसआई लिखेंगे तो बिहार एसआई के सारे मॉक टेस्ट आपके सामने आ जाएंगे। जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे BIHAR बिहार एसआई, बिहार एसआई, तो बिहार एसआई के दरोगा के देखो ये मॉक टेस्ट आ गए साथियों। बिहार पुलिस की जो एसआई की वैकेंसी आई है उसकी आ गए, बिहार स्टेट के मॉक टेस्ट आ गए। दोस्तों ये सारे मॉक टेस्ट आपको सिर्फ एक सिंगल मॉक टेस्ट बाय करने के साथ ही मिल जाते हैं। इसके लिए कोई आपको ये नहीं होगा कि आपको बिहार पुलिस के लिए अलग मॉक टेस्ट लेना पड़ेगा, बिहार टीचर भर्ती के लिए अलग लेना पड़ेगा, ऐसा नहीं करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपने कोई मॉक टेस्ट बाय कर लिया, उसके बाद जैसे मान लीजिए आप 6 to 8 की तैयारी करें तो आप गो टू टेस्ट सीरीज पे क्लिक करेंगे। उसके बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आएगा। यहाँ पे आप सब्जेक्ट अपना सिलेक्ट करेंगे, आप ऑल सब्जेक्ट क्लिक कर सकते हैं तो सारे मॉक टेस्ट आएंगे। आपका मैथ साइंस सब्जेक्ट हो तो आप इस पर क्लिक करेंगे, सोशल साइंस हो तो आप इस पर क्लिक करेंगे, हिंदी हो तो इस पर, इंग्लिश हो तो इस पर। जैसे मेरा सोशल साइंस सब्जेक्ट है तो मैं सोशल साइंस पे क्लिक करूंगा। उसके बाद यहाँ पे सारे के सारे मॉक टेस्ट सोशल साइंस से खुल के आ जाएंगे। बिहार मध्य विद्यालय 4.0 सामाजिक विज्ञान फुल मॉक टेस्ट। दोस्तों ये फुल मॉक टेस्ट है हमारे सामने। फुल मॉक टेस्ट हमारे सामने कुछ इतने हैं, आप लगाएंगे और आगे और नए नए अवील होते रहेंगे टेस्ट। जैसे ये वाला जो टेस्ट है, टेस्ट नंबर 5, ये 10 मई को आ जाएगा हम लोगों के सामने। ऐसे और आगे नए नए मॉक टेस्ट में ऐड होते रहेंगे, आप लगाते जाएंगे। फुल मॉक टेस्ट जो होता है साथियों, वो पूरा जो 150 मार्क्स का एग्जाम में एग्जाम हॉल के अंदर जो एग्जाम फीलिंग आती है सेम वैसा ही आपको देखने को मिलेगा। यदि आप छोटे छोटे टेस्ट लगाना चाहते हो तो करंट अफेयर के सेक्शनल टॉपिक वाइज टेस्ट लगा सकते हैं। जैसे राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024, 76वां गणतंत्र दिवस, आईफा उत्सव के बारे में जो अवार्ड है, 45वां शतरंज ओलंपियाड हुआ, पेरिस ओलंपिक, पैरा ओलंपिक 2024 के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे यहाँ पे आपको। फुल मॉक टेस्ट लगाना चाहते हो, फुल मॉक टेस्ट पे क्लिक करके आप फुल मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। यहाँ फुल मॉक टेस्ट पे क्लिक करेंगे, ऑनलाइन एग्जाम जैसा होता है वैसा इंटरफेस यहाँ पे आपके सामने खुल के आएगा। बगल में आपका नाम लिखा हुआ आएगा चंद्रशेखर, जैसे मेरा नाम है तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ पे आप नीचे जाके नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपनी लैंग्वेज सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद डिक्लेरेशन पे क्लिक करने के बाद आप टेस्ट स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे साथियों मुझे मॉक टेस्ट नहीं लगाना तो मैं यहाँ से बैक जाऊँगा और मैं आपको बताऊँगा कि मॉक टेस्ट कैसे लगाना है। फिर आप नीचे आएंगे, फुल मॉक टेस्ट नहीं लगाना, आपको टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट लगाना है, चैप्टर वाइज तो चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। जैसे इंडियन नेशनल मूवमेंट का, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1857 की क्रांति का टेस्ट है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन शिक्षा का विकास, राष्ट्रीय आंदोलन प्रेस का विकास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन दे रखा है, यहाँ पे राष्ट्रीय आंदोलन दे रखा है, राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन दे रखा है, उदारवादी गुरुवादी दे रखा, क्रांतिवादी आंदोलन दे रखा है, बंगाल का विभाजन और स्वदेशी आंदोलन दे रखे, सारे टॉपिक दे रखे हैं। टॉपिक वाइज यहाँ पे आपको टेस्ट मिल जाएंगे। इसके अलावा आप चैप्टर वाइज टेस्ट भी लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री है तो यहाँ पे चैप्टर टेस्ट पे क्लिक करेंगे। चैप्टर टेस्ट पे क्लिक करने के बाद इतिहास के सभी चैप्टर जैसे कि भौगोलिक खोज का एससीईआरटी की बुक में पहला चैप्टर उसके टेस्ट दे रखे हैं, इस पे क्लिक करके आप टेस्ट लगा सकते हैं। इतिहास की बुक का सेकंड चैप्टर है अमेरिकी क्रांति, उस पर उसका लगाना चाहते हैं तो यहाँ लगा सकते हैं। फ्रांसीसी क्रांति के चैप्टर का टेस्ट है। विश्व युद्ध और शांति संगठन का टेस्ट है। इतिहास नाजीवाद हिटलर का टेस्ट है। इतिहासवाद वन समाज और उपनिवेशवाद का चैप्टर है। इतिहास का कृषि और कृषि समाज वाला चैप्टर है। यहाँ पे सारे क्लास 10 के जो चैप्टर हैं, यूरोप में राष्ट्रवाद, रूसी क्रांति, साम्यवाद, ये सारे चैप्टर यहाँ पे टेस्ट दे रखे हैं। इसके अलावा मान लीजिए आपका ज्योग्राफी सब्जेक्ट हो, ज्योग्राफी पे क्लिक करेंगे। भूगोल का सौरमंडल का चैप्टर है, अक्षांश देशांतर का चैप्टर है, मानचित्र का चैप्टर है, पृथ्वी के प्रमुख डोमेन, पृथ्वी का आंतरिक भाग, चट्टाने, खनिज और भूआकृति, भूगोल, पर्यावरण और भी सारे टॉपिक आगे दे रखे हैं। मान लीजिए कि आपके पास पोल साइंस सब्जेक्ट हो तो आप पोल साइंस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद पोल साइंस के जो भी टॉपिक के क्वेश्चन आते हैं सारे चैप्टर के आपके यहाँ पे टेस्ट मिल जाएंगे। इसके अलावा मान लीजिए आपके पास इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट हो तो आप इकोनॉमिक्स पे क्लिक करेंगे और इकोनॉमिक्स के जैसे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, जीडीपी और राष्ट्रीय आय संसाधन के रूप में लोग, कृषि, खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता, वित्तीय प्रणाली से रिलेटेड जितने भी टॉपिक वाइज चैप्टर टेस्ट बनते हो यहाँ पे। इसके अलावा यदि आप जीएस का टेस्ट देना था, जीएस पे क्लिक करेंगे। मैथ के सभी टॉपिक वाइज यहाँ पे टेस्ट दे रखे लगा सकते हैं। यदि आपका मन है कि आप पीवाईक्यू पेपर्स को देखना चाहते हैं, पीवाईक्यू पेपर्स का टेस्ट कराना चाहते हैं तो आप पीवाईक्यू पेपर्स पे क्लिक करेंगे। पीवाईक्यू पेपर्स में जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे टेस्ट के, जैसे डेट भी लिखा हुआ है कि TI 3 में 1 to 5 का सोशल साइंस, और जैसे कि जनरल स्टडी का चैप्टर का टेस्ट था 2024 में पेपर हुआ था 20 जुलाई को, वो मिल जाएगा आपको यहाँ पे। PRT का 1 to 5 का ये चैप्टर का टेस्ट है। GS का और लैंग्वेज का टेस्ट है। शिफ्ट 2 का है, ये यहाँ मिल जाएगा आपको, जो पेपर कैंसिल हुआ था। ये प्राइमरी टीचर का है जो कि 2023 में शिफ्ट 2 में हुआ था, वो वाला टेस्ट है ये। आप इस प्रकार से पीवाईक्यू पेपर्स का भी टेस्ट लगा सकते हैं साथियों। अब मैं आपको दिखाऊंगा साथियों, मैंने एक छोटा सा टेस्ट लगाया था सेक्शनल, वो दिखाऊंगा मैं आपको कैसे इसका अंदर वो एनालिसिस किया जाता है।
1 to 5 के अंदर में गए यहाँ पे साथियों, और जाने के पश्चात मैंने क्लिक किया चैप्टर वाइज टेस्ट के अंदर जैसे कि ये टेस्ट लगा रखा है। ये जो ग्रीन लाइन दोस्तों आपको दिख रही है यहाँ पे, देखो पीली सी एक डॉट दिख रहा होगा, ये पीले से डॉट का मतलब होता है कि यहाँ पे ये कट ऑफ मार्क्स थी 6 से 7 और आपके नंबर इतने ज़्यादा आए हैं, इसका मतलब आप कट ऑफ क्लियर कर रहे हैं। सॉल्यूशन पे जाने के लिए सॉल्यूशन पे क्लिक करेंगे आप, और यहाँ पे आपको दिखाएगा कि आपने कितने क्वेश्चन लगाए थे, कितने ठीक है कितने गलत हैं, आपकी रैंक कितनी आ रही है। जैसे ये 10 नंबर का टेस्ट था, यहाँ पे देखो 10 क्वेश्चन है, ग्रीन जो हो रहे हैं इसका मतलब ये है कि आपने क्वेश्चन सही किए हैं, लाल वाला है इसका मतलब ये आपको क्वेश्चन गलत किया। यदि आपने कोई क्वेश्चन सही किया तो आप उस पर क्लिक करेंगे, सबसे पहले आप इसकी लैंग्वेज चेंज करेंगे, लैंग्वेज चेंज करने के लिए इंग्लिश से मैंने हिंदी कर दिया, और ग्रीन जो है ग्रीन पे क्लिक करके सेम क्वेश्चन खुल जाएगा, फिर उसका आंसर देखेंगे क्या सही था क्या गलत था। जैसे क्वेश्चन है डैश को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में जाना जाता है, तो इसका आंसर होगा 58 के विद्रोह को जाना जाता है, इस पर क्लिक कर दिया। अब इस पर क्लिक करने के बाद मैं सॉल्यूशन देख पाऊंगा, ये देख पाऊंगा कितने परसेंट बच्चों ने ठीक किया, 94% आंसर दिस क्वेश्चन, आपका भी ये करेक्ट है। अब आप देखेंगे कि सेकंड क्वेश्चन आप जाएंगे, आप देखेंगे आपने ये इनकरेक्ट किया है, तो आप देखेंगे कि इनकरेक्ट क्यों है, क्या इसका रीजन है। आप सवाल पढ़ेंगे 58 का विद्रोह मुख्यतः डैश के कारण विफल हुआ। इसका ऑप्शन अंग्रेजों को फ्रांसीसी का समर्थन मिला था, दूसरा ऑप्शन अंग्रेजों की संख्या अधिक थी, योजना और नेतृत्व की कमी थी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर जैसे मैंने मार दिया दोस्तों उपयुक्त में से एक से अधिक, लेकिन इसका आंसर है योजना और नेतृत्व की कमी थी। जैसे मेरा क्वेश्चन गलत है तो मैं इसको ठीक करूंगा। ठीक करने के लिए दोस्तों मैं क्या करूंगा, जो भी मेरी सिली मिस्टेक है, छोटी छोटी जो मेरी कमियां हैं, जो मेरी गलतियां हुई है, उसके लिए मैं एक डायरी मेंटेन करूंगा, जिसके अंदर मैं जितने भी मिस्टेक्स वाले मेरे जो क्वेश्चन है, चाहे वो मैथ के हैं, जीएस के हैं, रीजनिंग के हैं, इंग्लिश के हैं, जो भी मेरे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, चाहे ज्योग्राफी के हैं, हिस्ट्री के हैं, पॉलिटिक्स के हैं, उसके अंदर मैं सारे सिली मिस्टेक्स के जो सवाल हैं उनको डायरी के अंदर डेली लिखा करूंगा। उन छोटी छोटी मिस्टेक्स के अंदर काम करके, गलतियों पे काम करके, टॉपिक को कंप्लीट करके, सिलेबस को कंप्लीट करके मैं अपने एक मार्क्स को बढ़ाऊंगा, और ऐसे ही सब टॉपर्स जो होते हैं अपने मार्क्स को इंप्रूव करते हैं साथियों। उसके बाद जैसे मैं मान लीजिए दोस्तों मेरे क्वेश्चन गलत है, तो मैं नीचे आऊंगा, नीचे आके मैं इसका पूरा सॉल्यूशन देखूंगा, और जितने भी क्वेश्चन 58 की क्रांति के चैप्टर से बनते हैं इससे रिलेटेड, वो सारे के सारे यहाँ पे आपको सॉल्यूशन के अंदर मिल जाएंगे। उसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाऊंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख पाऊंगा, चौथे क्वेश्चन पे जाऊंगा, नेक्स्ट देख पाऊंगा, 5वें पे गया, 6ठे पे गया, 7वें पे गया, 8वें। जैसे मान लीजिए जो व्हाइट हो रहा है दोस्तों, व्हाइट वाले का मतलब होता है कि व्हाइट क्वेश्चन मैंने छोड़ रखा है 8 नंबर का। मैं इस पर क्लिक करूंगा और देखूंगा कि कितने परसेंट लोगों ने ठीक किया। 31% लोगों ने इसका आंसर कर रखा है दोस्तों। अब 100% में से ये 31% बच्चे इसको ठीक कर पा रहे हैं, मतलब 50% से भी कम बच्चे कर पा रहे हैं। उसका मतलब अगर आपने क्वेश्चन छोड़ा तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आप इसको ठीक करने की नेक्स्ट टाइम से कोशिश करेंगे। आप इसमें देखेंगे कि क्या क्यों छोड़ा आपने, या आपको आता नहीं था, या आपने टॉपिक कंप्लीट नहीं कर रखा, या फिर या आप भूल चुके हैं। आप देखेंगे इसको। जैसे मैंने देखा अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए बिहार के जिलों के निम्नलिखित युगों में से कौन सा वर्ष सुमेलित नहीं है। अब जैसे बिहार का कौन सा जिला कब बना ये मुझे पता नहीं था, तो मैंने छोड़ दिया दोस्तों। फिर मैं क्या है इसका आंसर देखूंगा कि क्या इसका आंसर है गया 1885 में, ये सुमेलित नहीं है। तो इसकी नीचे आके मैं सॉल्यूशन पढ़ूंगा कि कब कौन सा जिला बना, कैसे कैसे बना, किसने बनाया, सारी व्याख्या में पढ़ूंगा। जो मुझे पता होगा मैं उसको नोट डाउन नहीं करूंगा, जो नहीं पता मैं उसको नोट डाउन भी करूंगा। उसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाऊंगा दोस्तों। इस प्रकार से मैं पूरे मॉक टेस्ट को एनालिसिस करूंगा। साथियों, आपने मेरी इस वीडियो को देखा होगा जहां मैंने आपको दिखाया कि मॉक टेस्ट को कैसे लगाना है। अब मैं आपको बताऊंगा मॉक टेस्ट के अंदर मार्क्स कैसे इंप्रूव करने हैं। दोस्तों, जब भी आपने मॉक टेस्ट लगाया है उसके तुरंत आधे घंटे से लेकर 40 मिनट तक आप मॉक टेस्ट का एनालिसिस करेंगे, जिसके अंदर आप ये देखेंगे कि मैंने कितने क्वेश्चनों को अटेम्प्ट किया है, और दूसरे स्टूडेंट ने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए क्या वो क्वेश्चन मैंने सही किए हैं कि गलत किए हैं। यदि मेरा ये क्वेश्चन उनसे कम है, यदि मेरा कोई क्वेश्चन गलत है और बाकी बच्चों को ठीक है, तो मैं उन क्वेश्चनों को ठीक करने पे जोर दूंगा। ये देखूंगा कि वो क्वेश्चन किस टॉपिक से आए हुए हैं, और यदि मेरे उस टॉपिक पे कमांड नहीं है तो सबसे पहले मैं उन टॉपिक को कंप्लीट करूंगा। फिर मैं ये देखूंगा कि मेरे कौन से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। जो क्वेश्चन मेरे गलत है क्या वो अदर बच्चों की ठीक है, यदि अदर बच्चों के वो क्वेश्चन ठीक है तो मेरे गलत वो क्यों हो रहे हैं, मैं उन क्वेश्चनों पे काम करूंगा। और अब आगे से कभी अगर वो क्वेश्चन आएगा तो मैं उसको गलत नहीं होने दूंगा। दोस्तों, मॉक टेस्ट का एनालिसिस करने वक्त आपको ये भी देखना है कि मेरी परसेंटाइल क्या आ रही है, मेरी रैंक क्या आ रही है, मेरी एक्यूरेसी क्या आ रही है। आपको अपने मार्क्स के साथ साथ अपनी रैंक को इंप्रूव करना है, परसेंटाइल को इंप्रूव करना है, एक्यूरेसी को मेंटेन करना है, अधिक से अधिक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और गलत कम से कम करना है। नेक्स्ट, अब मैं बात करूंगा मॉक टेस्ट का रिवीजन कब और कैसे करें। दोस्तों, मॉक टेस्ट यदि आपका सिलेबस लगभग पूरा कंप्लीट हो गया है और नजदीक में ही आपका 10 दिन 15 दिन के अंदर एग्जाम है, तो आप मॉक टेस्ट को डेली लगाइए। मॉक टेस्ट को लगाने से आपका एक तो सिलेबस कंप्लीट होगा, रिवीजन होगा,
जो टॉपिक वीक है आपको वीक टॉपिक पता चलेंगे, आप वीक टॉपिक पे काम कर पाएंगे, वीक टॉपिक को इंप्रूव कर पाएंगे। रिवीजन, आप मॉक टेस्ट की रिवीजन कैसे करेंगे, तो आप देखेंगे जो क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं मॉक टेस्ट के दौरान, लास्ट में आप सिर्फ उन गलत क्वेश्चनों को ही देखेंगे। उस गलत क्वेश्चन को देख के आपको पता चलेगा कि मेरी ये गलती क्यों हुई थी। अगर आपने वो टॉपिक कंप्लीट नहीं किया है तो आप गलत क्वेश्चनों के जो टॉपिक है उस टॉपिक को पूरा कंप्लीट करेंगे। इस प्रकार से दोस्तों आप अपने मॉक टेस्ट के अंदर मार्क्स को इंप्रूव कर सकते हैं और अपने मार्क्स को 60-65 मार्क्स से 90+ मार्क्स पे पहुंचा सकते हैं। दोस्तों मैंने खुद अपनी तैयारी के दौरान टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन मॉक टेस्ट का इस्तेमाल किया था और मैं डेली एक मॉक टेस्ट लगाया करता था। दोस्तों मॉक टेस्ट को लगाने से आपका एक तो कॉन्फिडेंस आता है, दूसरा आपकी टाइम मैनेजमेंट अच्छा होता है, तीसरा आपके हर टॉपिक का रिवीजन होता है, चौथा साथ के साथ आप हर एक क्वेश्चन को कितना समय दे रहे हैं, कितना समय दूसरे बच्चे दे रहे हैं, आपका इस चीज के ऊपर कमांड बनती है। साथियों मैं आशा करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो का टारगेट है 60 लाइक का। आई होप यू विल। थैंक यू।